चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मैं तुम्हें करवाने वाला हूं अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारा सबसे पहला केस स्टडी कौन सा है? तो एक मेंटल ऐप टेक्नोलॉजी नाम का एक कंपनी रहता है, जो कि क्या करता है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ लीडर इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो टेक्नोलॉजी वो डेली डेली कुछ ना कुछ नया नया टेक्नोलॉजी लाते रहता है। तो इस तरह की कंपनी है। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर कनेक्टिंग द वर्ल्ड। तो ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जा सके। ठीक है। इट हैज अ लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम विच इन्वेंटेड द फर्स्ट स्मार्ट वॉच। तो इन्होंने सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट वॉच बनाया और उसका नाम रखा W7। ठीक है भाई, अच्छा नाम है W7। ओके। द वॉच विच साइड्स शोइंग द टाइम। ये जो स्मार्ट वॉच है ना, वो आज के जमाने के स्मार्ट वॉच के जैसा है, जिसके अंदर क्या है कि टाइम तो दिखाता ही है, साथ के साथ हार्ट रेट मॉनिटर कर लेता है, हेल्थ पैरामीटर्स और भी, जैसे ऑक्सीजन लेवल वगैरह हो गया तुम्हारा, तुम्हारे स्टेप्स काउंट कर देता है। ये सारा काम ये स्मार्ट वॉच कर देता है। ब्लड प्रेशर भी देख लेता है कि कितना ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ये सारा काम ये करता है। अब इनके पास इस तरह का प्रोडक्ट तो है, अच्छा सा प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये इसको बेचने के लिए एक मार्केट की तलाश कर रहे हैं। और इन्हें पता चलता है कि यार इंडिया में अभी अभी क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज किया है। क्या पॉलिसी चेंज किया है? तो देखो, कंपनी फाउंड दैट इंडिया द रिफॉर्म प्रोसेस वाज अंडरवे विद द एम ऑफ एक्सेलरेटिंग द पीस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया में अभी अभी रिफॉर्म हुआ है, रिवॉल्यूशन आया है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, तो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे, मतलब बहुत तेज रफ्तार से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है यहाँ का। ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज। कंपनी ने सोचा कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। कंपनी ने हाथ धोना कैसे स्टार्ट किया? तो सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिया। तो तुम्हें याद होगा 1991 में हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था, जिसके अंदर एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, एलपीक्यू को हटा के, यानी कि लाइसेंसिंग परमिट और कोटा को हटा के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। तो इन्होंने उसी चीज का देखा कि यार अब यहाँ पे ना कोई कोटा जैसा कोई चीज नहीं है कि आप इतना ही इंडियंस लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जितना मर्जी उतना इंपोर्ट किया जा सकता है, जितना मर्जी उतना एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सोचा चलो इसका बेनिफिट उठाते हैं। इट सेट अप इट्स ऑफिस इन जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में इन्होंने अपना ऑफिस डाला और इंडियन मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। इन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में, द कंपनी इमर्ज्ड एज मार्केट लीडर। और कंपनी कम ही समय में क्या बन गई? मार्केट लीडर बनकर रेडी हो गई। मार्केट लीडर बन गई, सबसे ज्यादा स्मार्ट वॉच बेचने वाली कंपनी बन चुकी थी वो उस टाइम पे। सक्सेस ऑफ कंपनी अट्रैक्टेड मेनी अदर प्लेयर्स। तो बाकी कंपनी चुप थे, थोड़ी रहने वाले थे। तो एक कंपनी को किसी चीज में, किसी प्रोडक्ट में बेनिफिट मिल गया, किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो गया, तो बाकी कंपनियां भी उस तरह के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। उसी तरह से बाकी कंपनियां भी अब स्मार्ट वॉच बनाना स्टार्ट कर दी और कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ? तो रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस कम हो गया, देयर बाय बेनिफिटिंग द कस्टमर्स। तो कस्टमर को इस चीज का बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो ये तुम्हारा एक केस है, जिस केस में क्या था कि मेंटल ऐप नाम का एक नेटवर्क, मेंटल ऐप नेटवर्क नाम की एक कंपनी है, जो क्या काम कर रही है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उसने एक स्मार्ट वॉच बनाया, उसको बेचने के लिए इंडिया आए, क्योंकि इंडिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, रिफॉर्म हुआ था, जिसमें एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए कंपनी यहाँ पे पहुंची। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या क्वेश्चन दे रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इन द एबव पैराग्राफ टू मेजर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी हैव बीन डिस्कस्ड। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ने कौन सा चेंज किया था? तो पहला वाला लिबरलाइजेशन और दूसरा वाला ग्लोबलाइजेशन, ये चेंजिंग आया था और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें आंसर भी दिखाऊंगा इस चीज का, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा है ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 इम्पैक्ट्स ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। तो इन कॉन्सेप्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन बिजनेस के ऊपर, उस चीज को दिखाने बोल रहा है। तो इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तो तुमने देखा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे तो बहुत अच्छे से पड़ता है। तो चलो आओ इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का।
तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अब तुम लोगों को डेली डेली अपडेट देता रहूं, कुछ ना कुछ नया वीडियो बना बना के। लेकिन भाई मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दो, कुछ बुरा भी लग रहा है वो भी कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। चलो आ जाओ, हमारा आंसर आ चुका है केस स्टडी का। तो यहाँ पे क्या बोला, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द मेजर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में ये दो मेजर कॉन्सेप्ट्स आए हुए थे, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या बताया, दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंगल द एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा। तो वही बात, एलपीक्यू को हटा के एलपीजी लाया गया था, जिसमें लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, लाइसेंसिंग को हटा दिया गया था और मार्केट को खुला छोड़ दिया गया था कि आपको जितना मर्जी जो बनाना है बनाइए और बेचिए। कुछ चीजों के ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन बाद में की चीजों का रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया था। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीट्स द integration of the various economy of the world leading towards the emergence and cohesive global economy। तो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे अपने देश के बिजनेस को रन करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। एक्सपोर्ट पे तो हमारे देश से टैरिफ ही हटा दिया गया और इंपोर्ट के ऊपर कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया गया, लेकिन कोटा को हटा दिया गया था। तो ये सारा बेनिफिट हुआ था हमारे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से। अब दूसरा बोला कि क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके थे, तो इसका बेनिफिट मिला। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, तो जब बहुत सारे सेलर्स आ चुके हैं, सारे सेलर्स अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो लोगों का नॉलेज भी बढ़ चुका था, जिसके वजह से वो अब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने घर में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ठीक है। और तीसरा क्या है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत तेज रफ्तार से चेंज हो रहा है और इस चीज का इम्पैक्ट डायरेक्टली बिजनेस पे पड़ रहा है। तो ये हमारा केस स्टडी जो कि 5 मिनट के अंदर शायद खत्म हो चुका है। तो अब नेक्स्ट केस स्टडी में हो सकता है कल अपलोड करूं या आज भी अपलोड कर दूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।